इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने इस जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, मुझ पर बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। केजरीवाल जज नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न खुशी के लड्डू बांटे गए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जांच एजेंसियों और बीजेपी पर हमलावर दिखे। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। वहीं कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक प्रतिशोध में जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं। संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है, और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तब इसका खामियाजा जो है
इसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी ओर केजरीवाल को बरी किए जाने को लेकर बीजेपी नेताओं ने कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। ये तकनीकी विषय है, क्योंकि ये बात भी निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को जो है वो आरोप से बरी कर दिया गया है, और जो है इस पूरे मामले में केजरीवाल का बयान भी अब सामने आया है कि न्याय की जीत हुई। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? माधुरी, देखिए, आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। लगातार 2 से 2.5 साल लगातार जो है ईडी, सीबीआई लगातार जो है आम आदमी पार्टी के, चाहे वो केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सभी पर आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। इससे पहले सत्येंद्र जैन को बरी हो गए थे, मगर आज जिस तरीके से जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल और उनके साथी के साथ जिस तरीके से आज बरी हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के पास पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिला, क्योंकि ईडी जिस तरीके से या सीबीआई वाले लगातार जो है मनीष सिसोदिया के, केजरीवाल के घर पर, संजय सिंह के घर पर, सत्येंद्र जैन के घर पर, सब जगह गए, जहां जहां उनका उसके रिश्तेदार हैं उनसे मिले, मगर कहीं भी कुछ नहीं मिला। मगर आपको बता दें, जब चार्जशीट में क्या हुआ, चार्जशीट देख के आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने एकदम देखकर इसको पूरी तरीके से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत जितने भी लोग थे उनको सबको बरी कर दिया गया। शहनवाज, क्या सभी 23 आरोपियों को एक साथ बरी कर दिया गया है या फिर एक एक करके इन्हें छोड़ा जाएगा? क्या कुछ जानकारी से रिलेटेड? देखिए, जिस तरीके से आज जो मिले हैं ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी का, तो कहीं न कहीं इसमें जो है जैसे तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि देखिए ये बीजेपी की पूरी गुंडागर्दी है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी इस तरीके से नहीं करें, है ना, आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो आप सच्चे काम करके जीतिए, मगर किसी को इस तरीके से केस में फंसाकर फर्जी में किसी को जेल में मत डालिए। कहीं न कहीं माधुरी, आज बहुत खुशी का दिन है। आम आदमी कार्यकर्ता काफी खुश है। जब मैंने आज कांग्रेस के लोगों से भी बात किया, उनका भी कहना था कि जैसे अभी राहुल गांधी को भी कोई केस में बरी हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखते हुए अब जो है अब अगला कदम केजरीवाल जी का क्या होगा वो देखने को होगा। शहनवाज, इस पूरे मामले में क्या सीबीआई उच्च न्यायालय की ओर रुख कर सकता है? जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, क्या सीबीआई इसके बाद कोई कदम उठा सकती है? उच्च न्यायालय में इसको लेकर जो है वो याचिका लगाई जा सकती है? देखिए, अब मंडे के दिन जो है सीबीआई जो है हाई कोर्ट में पिटीशन डालेगी, और उसके बाद जो है क्या कार्रवाई होती है वो हाई कोर्ट पर ये होगा। मगर सीबीआई के पास भी अभी भी लगभग उसके पास कुछ सबूत नहीं है, मगर अब देखना होगा। जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया है, बरी किया है, हो सकता है हाई कोर्ट में भी इसी तरीके से जो है वहां से भी बरी हो जाए। मगर अब देखना होगा, जिस तरीके से केजरीवाल जी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 2 साल रहे जेल में, उसके बाद सत्येंद्र जैन रहे, उनकी सेहत भी खराब हो गई, मेडिकल में एडमिट रहे, मगर जिस
शहनवाज, जिस तरह से केजरीवाल बरी हुए हैं और बरी होने के बाद वो काफी इमोशनल देखे गए, इमोशनल होने के बाद उन्होंने एक बयान कहा कि मैं ईमानदार था, ईमानदार हूं, हमेशा रहूंगा, ईमानदारी से मैंने हमेशा काम किया है। उनके इस बयान के बाद क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? माधुरी देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो आंख से आंसू आ गए। मनीष सिसोदिया उनको जो है साथ में थे, वो ढांसा दे रहे थे कि मत घबराइए, मगर जिस तरीके से उनके आंख से आंसू निकले हैं कि उनका कहना था कि हम बेकसूर थे मगर हम ईमानदार हैं और ईमानदार ही रहेंगे और आज तक हमारे इसमें कोई भी खोट नहीं है। मगर कहीं न कहीं सही बात है कि बेवजह केजरीवाल जेल गए और जेल में वो रहे और उसके बाद जो है उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता को अंदर में जेल रखे, उससे मनोबल टूट गया था। मगर अब जिस तरीके से ईमानदारी का साथ सुनीता केजरीवाल, उन्होंने भी कहा मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं और राज्य एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल, जज तो का तस्वीरें आपने धन्यवाद देखी, इस करता हूं। दौरान केजरीवाल थोड़े इमोशनल नजर आए। बताते आपको चले, जिस तरह से शराब घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।